आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। नवादा जिले के सीतामढ़ी थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां महज 1.5 लाख रुपए के बकाये को लेकर एक निजी अवैध नर्सिंग होम संचालक ने युवक की बेरहमी से हत्या कर दी। मृतक संतोष मांझी आस्था नर्सिंग होम में कंपाउंडर का काम करता था और उसके वेतन व अन्य मद में करीब 1.5 लाख रुपए बकाया थे। पत्नी प्रतिमा देवी के मुताबिक 30 जुलाई को नर्सिंग होम संचालक निर्भय कुमार उसे काम पर ले गया। कुछ ही देर बाद परिजनों को फोन पर सड़क हादसे की सूचना दी गई, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर संतोष मांझी गंभीर हालात में थे। प्रतिमा देवी का आरोप है कि उसके पति की दोनों आंखें फोड़ दी गई थी, सीने पर चोट के निशान थे और खून की उल्टी हो रही थी। इलाज के नाम पर उसे जहरीला इंजेक्शन दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पत्नी का कहना है कि इसके बाद आरोपियों ने जबरन एम्बुलेंस से शव को गांव लाकर बिना पोस्टमार्टम कराए जला दिया और परिवार को लगातार धमकाते रहे। काफी प्रयासों के बाद मामला दर्ज हुआ। हिसुआ थाना में कांड संख्या 534/25 दर्ज कर जांच शुरू की गई। मृतक की पत्नी ने संचालक पर बाइक और मोबाइल गायब करने का भी आरोप लगाया है। मामला तो यही है सर कि हमारा पति तो आस्था हॉस्पिटल में काम करता था 3 साल से। कौन सा हॉस्पिटल? आस्था हॉस्पिटल। कहाँ? तिलैया रोड स्टेशन। हिसुआ? हाँ, हिसुआ। हिसुए में काम करता था 3 साल से और उसके यहाँ पैसा बाकी था 1.5 लाख रुपया। और 1.5 लाख रुपया बाकी और ओकरा से पैसा उसे मांगे में 1-2 बार झंझट हुआ था डॉक्टर से। डॉक्टर पैसा देने ने ना करार गया तो हमारा पति बोला नहीं कि आपको यहाँ काम नहीं हम करेंगे, पैसा नहीं देगा। क्या नाम था पति का? निर्भय कुमार डॉक्टर। और हमारा पति के तो नाम संतोष था। हमारा पति तो निर्भय क्या बोला? निर्भय बोला कि पैसा अभी तत्काल ने फिलहाल ने देंगी ऐसे करते करते टाल बहटाल करते रहा। तो हमारा पति ओकरा से 1 बार झगड़ा किया है, 1-2 बार झगड़ा हुआ है और रूस के वहाँ पर से चल आया हमारा पति। और रूस के चला आया तो फुसला बहला के लेके हमारा पति के चल गया। और लेके जाए के बाद लगा कि 10 दिन नहीं होने दिया हमारा पति। आने नहीं दिया? हाँ, 10 दिन नहीं बीतने दिया, मतलब कि फुसला के ले गए के बाद। और उसके बाद तो हमारा पति के नहीं बोला कि 30 तारीख रात रहा उस टाइम में। तो 8 बजे हम अपने पति के पास फ़ोन किए हैं तो हमारा पति बोला कि आ रहे हैं घर। और जब घर तो फिर 9 बज गया तो 9 बजे हम फ़ोन किए अपने पति के पास, उसको मोबाइल स्विच बताया। तो हम निर्भय सर के पास में मोबाइल से फ़ोन किए हैं तो निर्भय सर क्या बोला कि आपको पति के एक्सीडेंट हो गया है। तो हम बोला कि कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है? तो बोला कि दयाली बीघा मोड़ से हम जा रहा है लाने के लिए, तुम भी आना, हल्का पल्का चोट है उसको से, ज़्यादा आदमी के लेके मत आना, अकेले चले आना। तो हम निर्भय कुमार के बोला कि अकेले कैसे आएंगी इतना रात के जनी के जात से, हम 1-2 आदमी के लेके। बोले नहीं, किसी के मोटरसाइकिल लेके तुम अकेले चले आ। हाँ, बोले एगो आदमी के लेके तुम अकेले चले आना, किसी के नहीं लेके आना से बोला निर्भय कुमार। तो हम तो दिमाग में लगाए कि अकेले काहे के लिए बुला रहा है भाई, तो हल्का फल्का चोट है। तो एगो बूढ़ा ससुर सास और एक आदमी और लेडीज़ था, एगो भैंसुर, यही इतने आदमी गए हैं 4-5 गो से। और वहाँ जब जाके देखा है तो कि अभी लाने के मन जा रहे हैं, वहाँ पर से एक आदमी बोला कि हल्का फल्का चोट है। और बोले यहाँ जो हम आस्था हॉस्पिटल पहुँचे तो हमारा पति आस्था हॉस्पिटल में भर्ती है। और वहाँ जाके देखा कि हल्का फल्का चोट है तो उसको आँख फूटल है, उसको 2 आँख फूटा है। और फिर यहाँ सीना पर उसको लगा कि चढ़ उड़ गया है ने, और माथा में चोट है, दिमाग में यहाँ पर चोट है। और उसके बाद लगता है कि और हमारा पति, हम लोग पहुँचे ना वहाँ पर तो डॉक्टर सुइया लगाने लगा। और डॉक्टर सुइया लगाने लगा तो डॉक्टर के सुइया हमारा पति लगाने नहीं दे रहा, लात से उसको मार रहा हमारा पति कि हम आपसे सुइया नहीं लेंगे माधर चोर, हम आपसे सुइया नहीं लेंगे। और हम लोग के, हम तो देख के अपना पति के देख के हालत हम तो रोने धोने लगे। और रोने धोने नहीं डॉक्टर दिया वजह पर ही हमको वहाँ पर से हटा दिया, हमको ठेल के कि बकार पति से पूछ लेगा। हम पति के पूछ रहा है कि कहाँ पर मारा है। क्या मामला था, क्या हुआ? मामला यही था कि हमारा भाई उस आस्था हॉस्पिटल में 3 साल से काम कर रहा था, निर्भय कुमार नाम था उस डॉक्टर का। हाँ।
तो कुछ पैसा का मामला था, उसका बाकी था 1.5 लाख रुपया, वही मांगने के लिए वो उससे कुछ हुआ, कुछ झंझट उससे। किसका बाकी था? निर्भय का बाकी था? संतोष इसका? कुमार डॉक्टर पैसा किसके पास बाकी था? निर्भय कुमार डॉक्टर के पास। अच्छा अच्छा, संतोष का पैसा। हाँ, संतोष का वो मालिक था, तो उसके पास पैसा 1.5 लाख रुपये बाकी था, वही मांगने लगा उससे। तो वो बोला कि हम देंगे देंगे, वैसे देने के चक्कर में टाल बाटाल कहते रह गया वो कि देंगे देंगे। और वही जो एक क्लिनिक छोटा सा खोल दिया वहाँ पर, उसी के मार्फत से मनु जो निर्भय कुमार था बोला कि तुम यहाँ बैठो, हम यहाँ बैठेंगे और रोजाना हमसे मिलना। तो एक बार और भी झंझट हुआ, तो फिर घर पर आ गया, फिर नहीं जाने लगा हमारा भाई काम करने के लिए कि हम नहीं जाएंगे। फिर निर्भय कुमार हमारा घर आया, वो बोला कि चलो संतोष ऐसा इस बात पे कुछ नहीं होगा, तुम कुछ नहीं होने देंगे। बहुत सारा फुसला बहला कर वो लेके उनको चला गया। तो हम लोग को ये पता नहीं था कि क्या होगा नहीं होगा। वो तो निर्भय कुमार तो काम ही कर रहा था, संतोष कुमार उसमें निर्भय कुमार के पास। तो आ रहा था एक दिन वहाँ से चल, तो वही रात में बोला, फ़ोन किया अचानक वो कि 9 बजे रात में कि तुम्हारा भाई का एक्सीडेंट हो गया। तो बोला एक्सीडेंट हो गया, तो हमारा भाई के पास फ़ोन किया, तो हमारा भाभी को बोला तुम अकेले आओ। तो बोला हमारा भाभी अकेले कैसे आएगी, हम 2-4 को ले के जाएंगे। तो 2-4 को गया वहाँ पर, तो बहुत वहाँ पर देखे तो चोट बहुत लगा हुआ था, और बेड पे वहाँ पे लेटाया हुआ था अपना ही वो हॉस्पिटल में। और यहाँ पर देखा तो फिर बोला कि हम पूछे भी निर्भय कुमार से कि मार उर लगता है इसको, कोई मारा है? तो बोला कि नहीं बाबू कोई नहीं मारा है, जो इसका एक्सीडेंट हुआ। मैंने बोला एक्सीडेंट हुआ तो फिर उसका गाड़ी कहाँ है? तो बोला गाड़ी वहीं पर लगा हुआ है। तो फिर हम लोग वहीं पर रुका, ठीक है हम लोग सुबह जाएंगे लाने के लिए। फिर सुबह 11 बज गया, 10-11 बजा। तो फिर वो अपने से निर्णय लिया कि बोला कि हम चलो अपना जान पहचान के एक मीडिया स्टार हॉस्पिटल है, वहीं ले जाके हम इलाज कराएंगे, टोटल पैसा जो है हम लगाएंगे। तो वहीं मीडिया स्टार में ले जाके भर्ती कर दिया। वो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, दूसरा दिन के बाद में ऐसा कांड हो गया। पैसा भी नहीं साथ में अब पैसा भी नहीं दिया, पैसा भी नहीं दिया। और फिर उसके बाद में हुआ तो वैसे फिर धमकी उमकी देने लगा कि ये वो कि हम तुम कुछ नहीं कर पाएगा, तू हम जो भी करना है कर लेना। बहुत सारा बात उल्टा सीधा वो डॉक्टर बोलने लगा। तो हम लोग सबको धमकी दिया परिवार के कि ये करेंगे वो करेंगे। तो हम लोग भी डर गए कि भाई वो पैसा वाला आदमी, हम लोग तो गरीब, हम लोग कहाँ से उसके साथ पार लगाएंगे। अब बहुत सारा चेतावनी दे दिया वो। फिर हम लोग जैसे तैसे करके उन लोग दबाव दिया इतना कि हम लोग को आके हाथ जला दिया, उन लोगों जबरदस्ती जला दिया, धमकी दे के जला दिया। इतना धमकी दे दिया कि उसका जवाब ही नहीं है। पोस्टमार्टम नहीं करने दिया, नहीं करने ही नहीं दिया। हॉस्पिटल में वो जाने ही नहीं दिया। वो उसी का एम्बुलेंस था, वो उसी हॉस्पिटल का एम्बुलेंस था। और खुद साथ यहाँ आया। फिर उसका बाद में इतना धमकी दिया, हम लोग तो जला दिए। फिर उसके बाद में जब हो गया ये सब कहानी वहाँ पर, फिर आए 1-2 बार धमकी घर पर भी आके दिया। वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, तुम्हारा औकात नहीं, ये नहीं, तो कुछ भी तुम हम चाहेंगे जो चाहेंगे वो हम तुमको साथ कर लेंगे। बहुत सारा दिया। और फिर उसी दिन से आवेदन थाना में डालने लगा। थाना केस नहीं लेने लगा। 3 बार डाले, तीनों बार वापस कर दिए थे। वो कई तारीख का केस लिया? केस लिया 8 तारीख है। 8 तारीख को केस लिया। ये तो ये वाला नहीं का है, ये 8 तारीख ये जो है ना लिया, एसडीओ के कहने के बाद भी केस लिया। 24 के लिया। कई तारीख है? खड़ा हो जाइए। कैसे की होला? हाँ, कैसे घटना होला? कैसे घटना होला कि हमार बेटा करे आस्था हॉस्पिटल ने काम 3 साल से। तो एगो हॉस्पिटल खोल दिलको वहाँ नवादा में, नहीं बस्ती बीघा। तो वहाँ कहल कि बस्ती बीघा तुम बैठिए, यहाँ हम बैठे। वहाँ वो बैठले। तो यहाँ से जा हले, दिन भर हमार बेटा काम कर रहा लो, और जा हले सांझ के पैसा हर हिसाब करके ले ले करके आवा हले। और सांझ के फिर घर चल जाले। फिर हमार बेटा घर चला। 8 दिन के बाद होले, रूस बस के अले। फिर बौसाक ले गए, कल के संतोष जी के हम एगो खरोच नहीं लगे। और जब वहाँ से आवे लगले तो की कैलके कि यहाँ बस्ती बीघा के नाम ले ललके। दयाली मोड़ ने बस स्टैंड होलो है, फोन कैलके है। तो ओकरे मोबाइल से फोन कर करके की शक जाओ तो के कैसे की होले? हमानी के शक जा रहा यही सर कि नहीं बस्ती अथी नहीं दयाली मोड़ ने ओकरा एक्सीडेंट होले।
और नहीं ओकर आँख फुटले। पूरा कांड होले आस्था हॉस्पिटल, मार पीट होले आस्था हॉस्पिटल। आस्था हॉस्पिटल में मारपीट हुआ? हाँ, आँख फोड़ल के आस्था हॉस्पिटल में, और सीना पर चढ़ गए आस्था हॉस्पिटल में। ये भाई कुमारी सब काम करवैल के निर्भय। हाँ, और फिर जब हमनी यहाँ से बूढ़ा बूढ़ी पहुँचलिए, एक दू बुतरुआ पहुँचलिए, जब गेलिए तो हमारे बेटा के सुइया दे रहे, तो हमारे बेटा लात से मार ले कि हम नहीं लेगा माथड़ चढ़ सुगा। तब की कहलकै सुगा देखो तोहर बेटा नहीं लेब। तो कहलिए नहीं ले है तो छोड़ देव। कहलकै नहीं कैसे लेते, जबरदस्ती शंकर आ ऊ पकड़ के सुगा दे दिल। तखने से हमार बेटा एकदम अशुद्ध हो गया। मारपीट के जहरीली सुइया? हाँ, जहरीली सुगा दे दिल। अब इतना ब्लेड चले लगले हमारे बेटा के मुँह से कि एगो डिब्बा भर गए। तो कहलिए जी डॉक्टर साहब जे इतना ब्लेड चले तो बड़ चोटा लगलो तो नहीं खूना निकल तो ब्लेडवा। अब फिर ई पट्टी इस साइड हमारे बेटा सुतल, अकबका के ई पट्टी छूट गई, एहो पट्टी बन। तो जहरीली सुइया दे दिया? हाँ। तो डेट करके आप अथी करवाए थे, पोस्टमार्टम करवाए थे? पोस्टमार्टम नहीं करलिए सर, जानो की कल के पोस्टमार्टम करे मिले तो सब बेकतिया घर में ढूक के मारबो। देखो ओकरा जलैला पर जलवा देलको, और फिर जलैला पर 3 दिन हमार घर आइलो 10 बजे रतिया के। हमनी के बल ओकर बाल बच्चा किडनैप करके ले जीवे, बूढ़ा बूढ़ी किडनैप करके। एक बार आके धमकी भी दिया था। धमकी भी दिया। जब वहाँ वो थाना गलियो सीतामढ़ी, वहाँ मैडम नहीं ले को, कल को जाओ हिसुआ थाना, वहाँ हो है कांड तो वहाँ लेगा। अब यहाँ के सर है तो बार बार जाइए और ढलकार के बैठा दे। 300 रुपया खा पेट भर ले है, हमार काम नहीं कर रहे। केस हो गया ना? हाँ, केस तो कर हिसुआ थाना में। हाँ, 1 महीना के बाद केस लिया। 1 महीना 7 दिन के बाद केस नहीं ले रहा। 3 बार घुराया। कितना दिन का ये मामला है? ये मामला 1 महीना हो गया है। 30 तारीख के। 30 तारीख। उतना दिन से आप सब क्या कर रहे थे? ना सर, आवेदन डाले रहे थे, आवेदन ले ही नहीं रहा था। आवेदन तो डाल ही रहे थे, आवेदन नहीं ले रहा था। केसवा ले रहलो थाने थान दौड़ उर्मिला देवी। मृतक के आप कौन है? माँ संतोष जी के माँ ये बेटा। घर कहाँ? खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।